प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया जो आपको मुझे मिलता है कुलुस्सियों की किताब अध्याय 4 उसकी 5 आयत लिखा है, उन लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में बुद्धिमान बने जो विश्वासी नहीं है। इंग्लिश में लिखा, बी वाइज इन द वे यू एक्ट विद पीपल हु आर नॉट बिलीवर्स। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और वो ये है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं समझा, वे प्रभु को कैसे जानने पाते हैं? वे आपके मेरे उद्धारकर्ता के बारे में किस तरीके से जानने पाते हैं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे जानते हैं आपके मेरे उद्धारकर्ता के विषय में जब वे आपकी मेरी जिंदगियों को देखते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि इस बात को हम बताएं कि आपका मेरा उद्धारकर्ता क्षमा करने वाला था, तो प्रभु आपसे मुझसे मांग करता है कि हम भी क्षमा करने वाले हों। यदि हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपका मेरा उद्धार करता लोगों से प्यार करने वाला था, तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे उम्मीद करता है कि आप भी मैं दूसरों से प्यार करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उस बर्ताव को देखकर लोग इस बात को समझने पाएंगे कि हमारा उद्धार करता प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन आप कल्पना करिए, जब हम इस बात को लेकर अचेतित हो जाते हैं या इनकार करने लगते हैं कि आपके मेरे अगल बगल में कौन है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें समझ रहा है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हम हमारे राजाओं के राजा को प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हैं। जब मैं अविश्वासी था, हमारी उस समय मुझे याद है कि ईसाइयों को या मसीहत को लेकर हमारी मानसिकता बहुत खराब थी। हमें कहा गया था कि ये वो लोग हैं जो मांस खाते हैं। हमें कहा गया कि ये वे लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक शराब के नशे में लिप्त रहते हैं। हमें बताया गया था कि ये लोग वे लोग हैं जिनके ज़िंदगी में नैतिक जीवन नहीं है, जिनके पास किसी भी तरीके का मूल्य नहीं है रिश्तों को लेकर। लेकिन जब प्रभु में हम लोग आए, हमने पाया कि चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जब आप एक मसीह हैं, मैं एक मसीह हूं, हमारी जिम्मेदारी और अधिक बड़ी है। हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। जब लोग हमें देखते हैं चलते फिरते, बैठते समय, उठते समय, वे जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इस बात को बताने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के द्वारा कि हम उस प्रभु की सेवकाई करते गए या हम उस प्रभु को जानते हैं जो जीवित आ गए और जो हमसे प्यार करता है। काफ़ी साल पहले की बात है, मैं एक बार रायपुर से उड़ीसा से आ रहा था, कुछ मीटिंग में प्रचार करके बहुत थका हुआ था। केसिंगा नामक एक रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन आती है सुबह के समय, मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे के समय का पर आई। मैं उसमें बैठता हूँ। सवेरे 8-9 बजे के आसपास रायपुर नामक स्टेशन पे मेरी ट्रेन पहुँचती है और मैं सो चुका था। उठा, मैंने सोचा एक कप में चाय पीता हूँ। जब मैं बाहर से चाय लेकर भीतर आया, मैंने देखा मेरी जिस बेड के ऊपर या जो सीट मुझे मिली उसके ऊपर 2 बहनें पहले से बैठी हुई। और थोड़ी देर मैं खड़ा रहा, ट्रेन चलने लगी और तब मैंने उनमें से एक से रिक्वेस्ट करी, क्या आप मुझे बैठने के लिए जगह देंगे? और तब उन्होंने कहा, सर हम लोग भिलाई तक जा रहे हैं, जो वहाँ से लगभग 1 घंटे का या 45 मिनट का रास्ता है रायपुर से। और मेरे को याद है मैं बैठा हुआ था और तब उसमें से एक बहन मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और तब वो मुझसे सवाल करती है और कहती है, भाई एक सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछिए। और तब मुझसे कहती है, क्या आप एक मसीह हैं? मैं डर गया, सच मानूं मैं डर गया। मैंने उससे पूछा, आप कैसे जानती हैं कि मैं एक मसीह हूँ? मैंने कहा हाँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ, मैं यीशु का प्रचारक हूँ। और तब उसने मुझसे कहा, जिस तरीके से आपने हमारे साथ बिहेव किया, बात की, हम समझ गए कि ज़रूर आप एक विश्वासी हो, ना केवल विश्वासी हैं पर आप एक प्रचारक हैं। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी जिंदगियों को लोग देख रहे हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है, आइए हम एक ऐसी संतान बने जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हम एक ऐसी संतान बने जिसके द्वारा लोग हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारी जिंदगियों को संवारें, हमें अच्छी जिंदगी दें ताकि उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम तेरे नाम की महिमा करें। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु होने दे हमारी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी रहे। हम आपके नाम के लिए गवाह बनकर जीने वाले हों, मदद कर।
तेरा हाथ हम पर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।